नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई कि मार्केट ने आज क्या किया है। सबसे पहले तो भाई देख लेते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को लगा के दिए थे और आइए फटाफट से देखते हैं इसने क्या किया। देखिए कल हमने आपको बोला था 25,150 के नीचे हमको सेल करना है। शॉर्ट बिलो 25,150 ये लेवल था, ठीक है ना। पहली कैंडल ही खुलती है हमारी, पहली तीन कैंडल ही हमारी क्लोज आती है 25,073 के पास। जब 25 पहली तीन कैंडल की क्लोजिंग हमारी 25,073 के पास आ जाती है, इस लो लेवल की, ये जो लो लेवल था हमारा 2 दिन पुराना, इस लो लेवल के नीचे जब आ जाती है और ये कल का सपोर्ट भी था, कल के सपोर्ट नीचे आ जाती है, तो भाई हमको सिंपल तरीका है, यहाँ पे हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका है भाई, इसका हाई मार्क कर लेते हैं और जो लो लगा है वहां तक का लो मार्क कर लेते हैं। ये लो लगा है, रिट्रेसमेंट होने देते हैं और मार्केट को पूरा रिटेस्ट करके नीचे से ऊपर जाने देते हैं। अब मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, मार्केट प्राइस जो है रिवर्स करके जाता है 25,100, 25,100 के पास फिर रिजेक्शन आता है। भाई 25,100 के पास रिजेक्शन आया है और ये लगभग लो जो 25,050 पॉसिबल है कि भाई जब तक ये लो नहीं टूटेगा यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक एक रिजेक्शन आ सकता है। ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना। अब इस लो के नीचे भाई, ये जब लो हमारा रिसेंट खड़ा हुआ तो इस लो के नीचे हमारी क्लोजिंग आनी चाहिए और क्लोजिंग आने के बाद हमारा रिटेस्ट भी होना चाहिए। क्लोजिंग आई, ये पहली कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी उसके बाद यहां से फिर पुल बैक आना चाहिए, ठीक है ना। पुल बैक के बाद फिर रिटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि भाई इस जगह पर अगर हम एंट्री करते 25,050 पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,000। यहाँ पर क्या होता है, एक बाइंग फिर से आ जाती है। 25,000 राउंड फिगर है, 25,000 यहाँ पर अगर हम यहाँ से मिल जाती ट्रेड तब तो हम कर लेते, लेकिन 25,000 जब यहाँ सपोर्ट खड़ा तो यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो, प्राइस फिर बाउंस करके फिर हमारी रेंज में चला गया। भाई जब प्राइस रेंज में बाउंस करके यहां से ऊपर गया, जब प्राइस रेंज में बाउंस करके यहां से ऊपर गया तो यहां पर क्या तरीका बन रहा था भाई, यहां पे सिंपल सा तरीका ये बन रहा था कि भाई प्राइस एक बार, या अब यहां से तो हम शॉर्ट करेंगे नहीं क्योंकि शॉर्ट हमको करना था 25,150 के नीचे, वहां कोई रिजेक्शन मिले। यहां पर आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो, यहां पर एक रिजेक्शन मिला है लगभग 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ये बीरिस इंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही होगी, ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है ना। और इस कैंडल ने एक बार ये जस्टिफाई कर दी कि भाई मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि ये जो रिजेक्शन आ रहा था बिल्कुल 25,150 के लेवल के पास से ही आ रहा था, ठीक है ना। इस रिजेक्शन पे अगर हम यहां पर ट्रेड करते हैं दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर अगर हम ये सपोर्ट से लेके ये एसएल लेके ट्रेड करते, ठीक है ना, 35 पॉइंट पूरा पूरा कर लेते, 35 पॉइंट का एसएल लेके ट्रेड करते तो हमारे पास बंद होते होते 35 दूनी 70, लगभग 1:2 का टारगेट आ जाता है, ठीक है ना। कुछ भाई जो ऐसे जो 3 बजे के आसपास ही निकलना पसंद करते हैं, अगर जो 3 बजे के आसपास निकलना पसंद करते हैं तब भी वो 3 बजे भी देखिए 1:2 का टारगेट लेके 2:55 पे वो निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे काम करते, ये तो हो गया हमारा 50% का रूल और प्लस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्कअप, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमने काम किया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ सपोर्ट लेके वापस मार्केट गए थे, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से क्या, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पर रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे आ सकती थी और ना ही इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते, ना ही इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि इस ब्रेकआउट पे कि भाई या तो क्योंकि यहाँ से हमें इसके नीचे शॉर्ट ही करना है ना, हमें तो लॉन्ग 25,250 के ऊपर ही करना है, उसके पहले तो हमें शॉर्ट मतलब इस लेवल के ऊपर ही शॉर्ट करना है, ये जो लेवल है इसके ऊपर शॉर्ट करना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा ट्रेड हो गया किसके अकॉर्डिंग, ये ट्रेड हमारा हो गया 50% रूल के अकॉर्डिंग। वीवैप लगा लेते, अगर आप वीवैप लगा लेते हो तो वीवैप में क्या देख रहे हो भाई, प्राइस नीचे आता है, रिटेस्ट करके नीचे, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर पुल बैक लेके ऊपर चला जा रहा है, फिर कोई रिटेस्ट नहीं मिल रहा है और वापस प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस क्या कर रहा है, वीवैप बिल्कुल सीधी रेंज में चल रहा है, प्राइस उसके साथ जिगजैग करके ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई ट्रेड नहीं बन रही वीवैप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप 20 EMA पे काम कर रहे होते, 20 EMA पे दोस्तों क्या होता है, 20 EMA पे अगर आप काम कर रहे होते मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है, इस जगह पे अगर 20 EMA के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपका एसएल क्या बनता है, एसएल आपका बनता है करीब
38 पॉइंट का टारगेट कितना आता है, लगभग 53 पॉइंट, 1:1.6 का टारगेट आपका आता। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप रेट टू रेट निकल जाते हैं। यहाँ पे भी कोई ट्रेड, मतलब जब प्राइस यहाँ से मूव करके फिर क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ आके रिटर्स यहाँ पे सपोर्ट देता है, इस जगह पे आप एंट्री करते हो। अगर 20 EMA को दोबारा ट्रेड करना चाहते तो करीब 24 पॉइंट का सेल बनता है और टारगेट आपका लगभग 39 पॉइंट का आता है। फिर यहाँ पे आप रेट टू रेट निकल जाते हैं, 2 फिर TC ट्रेड बनती है आपकी, जब प्राइस इसके नीचे आता है रिटर्स करता है, रिटर्स करके फिर इसी जगह पर ट्रेड बनती है, ये आपकी ट्रेड बनती है। ठीक है ना, 28 पॉइंट का टारगेट लिया फिर यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो, किसी भी ट्रेड में कोई कुछ नहीं गया, लेकिन जो हमने 50% वाला रूल बताया था, जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए थे, उसके अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट आ चुका है दोस्तों। इस वजह से कहते हैं आप अगर टेक्निकल किसी इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। आज की डेट में अगर आप इंडिकेटर पे काम करते हो तो या तो ट्रेड नहीं बनती या आप रेट टू रेट निकलते हो, दो ही चीज होती है। ठीक है ना। कल के लिए देखो दोस्तों, लेवल मार्क कर लेते हैं, कल क्या होने वाला है ये हम सारा बंद कर देते हैं। कल के लिए दोस्तों क्या करना है, कल के लिए भी सेम लेवल रहेंगे, बस हम क्या करेंगे, हम इस सपोर्ट को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है ना, कल के लिए भी सेम लेवल रहेंगे हमारे, कुछ बदलने वाला नहीं है, यही लेवल लगा के रखेंगे हम। ठीक है ना। शॉर्ट बाई बिलो 25,000 ही होगा अब यहाँ से, क्योंकि मार्केट की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है ना। शॉर्ट हम बिलो 25,000 करेंगे, सीधी सी बात। 25,000 के नीचे हम जब प्राइस आएगा तब हम इसको प्राइस 25,000, ठीक। और हो सकता है एक बार 25,000 नीचे आपको मार्केट देखने को अब मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी आप लोग देख रहे हो कि पिछले 4 महीने से नहीं आ पा रही है। कभी 2 दिन 4 दिन 6 दिन में एक बड़ा मूव आ जाता है, अदरवाइज 1:2 टारगेट ही आसानी से आ पा रहा है, या तो कभी कभी वो भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना। ये हमारा सपोर्ट हो गया, कल ये टूटा तो मार्केट और नीचे जाएगी। अगला हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है 24,800 का। ठीक है ना। लॉन्ग के लिए दोस्तों, एग्रेसिव लॉन्ग के लिए अगर आपको करना है तो लॉन्ग अबाउट 250 ही होगा, अदरवाइज हो सकता है इस रेंज में ही मार्केट 2-4 दिन रह जाए। इस रेंज में मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ तक के टारगेट लेके काम करेंगे, और यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ तक के टारगेट। लेकिन यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट इधर कहीं जाती है तो इस लेवल को टूट जाएंगे, क्योंकि ये आज का डे हाई है, ये आज का डे हाई है, इस लेवल को टूटने देंगे तभी काम करेंगे, उसके पहले काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। इस लेवल और ये जोन आपका साइडवेज जोन है, ये जोन आपका साइडवेज जोन है। इंट्राडे के लिए लेवल लगा देता हूँ भाई 25,150 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। इंट्राडे में अगर आपको काम करना है तो 25,150 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्ट ही बैठे रहो चुपचाप। ठीक है ना। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई, देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर देखो दोस्तों, आज मॉर्निंग में तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहा है, लेकिन बाद में मार्केट ने जो हमारा सपोर्ट था 55,000 का, वहीं कहीं आके सपोर्ट लिया। आज देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में देखिए, पहला कैंडल जो है हमने क्या कहा था, 55,500 के ऊपर लॉन्ग करना है और 55,400 नीचे शॉर्ट करना। हमारी मार्केट 55,400 के नीचे ही, पहली दूसरी कैंडल पे ही 55,400 के नीचे हमको मार्केट मिल गई। हम क्या कर सकते थे, या तो इस पहली कैंडल में तो कुछ नहीं करना, दूसरी पे भी हमें कुछ नहीं करना था। दूसरी पे भी हमको क्यों कुछ नहीं करना था, क्योंकि भाई नीचे से रिजेक्शन आया है, फिर तीसरी कैंडल ने भी नीचे से रिजेक्शन दिया। अब नीचे से रिजेक्शन बार बार आ रहा है तो हो सकता है ये जो लेवल है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, ये जो लेवल है मार्केट इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन, हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब हाई, मतलब धीरे धीरे जो है नीचे से बाइंग आ रही थी। इस वजह से इस बाइंग को देखते हुए यहाँ कहीं ट्रेड नहीं किया। ऐसे में क्या करते भाई, जब नीचे से बाइंग बार बार आ रही होती तो हम अपना हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया 285 पॉइंट का। अब इसमें क्या करती, या तो ये नीचे से होके पूरा जाए सेटअप बना के इस लेवल को क्रॉस करे, ठीक है ना, इस लेवल को क्रॉस करे तब हम ट्रेड उठाते, लेकिन इस लेवल क्रॉस करने पर ट्रेड नहीं उठाते, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा ये 55,500 का रेजिस्टेंस भी खड़ा था, क्योंकि बिल्कुल जस्ट है ना, तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद क्या, लेकिन हुआ कि एग्जैक्ट 50% से मार्केट रिवर्सल हो गई, मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट ने डे लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक, डे मतलब ये जो पहली जो ये कैंडल थी 940 डे का जो लो था उसको उसके नीचे तोड़ दिया, मतलब मार्केट में अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे जा सकती है।
यहां से हम एसएल क्या लगाते हैं भाई, 168 पॉइंट का लास्ट स्विंग एसएल लग रहा नहीं, लास्ट स्विंग एसएल 168 पॉइंट का लग रहा, इतना बड़ा एसएल तो नहीं लगाएंगे हम। बैंक निफ्टी का एसएल लगभग क्या कर सकते हैं, पहली कैंडल दूसरी कैंडल तीन, लगभग 100 पॉइंट का एसएल हमने, अगर 100 पॉइंट का एसएल लेके हम काम कर रहे होते तो हमको लगभग 150 पॉइंट मिलते, 160 पॉइंट मिल रहे होते। 160 पॉइंट मिलने के बाद मार्केट फिर रिवर्स होती, हम रेट टू रेट निकल जाते। यहाँ पर क्या हो, फिर मार्केट जब यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाती है, यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा रही है तो हम क्या देख पा रहे हैं, सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस कर दिया इस जगह पे। जब मार्केट ये नेकलाइन इसके नीचे ऊपर जब क्लोजिंग देती है, यहाँ पे जब क्लोजिंग देती है तो हम ये जस्टिफाई करते हैं कि शायद मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये अगर हम डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म मानते हैं तो ये नेकलाइन बनती है, इस नेकलाइन के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आती है, ठीक है ना। यहाँ अगर क्लोजिंग आ भी रही है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर लेते तो होता क्या, ये आप एसएल एसएल लेते लगभग 117 पॉइंट का, और इमीडिएटली आपका यहाँ पर एसएल लग जाता, ठीक है ना, इमीडिएटली आपका एसएल लग जाता, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दोस्तों कोई नहीं बनती, क्यों, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाती है, इसी जगह से ये जो रिजेक्शन लेवल था, ये जो जहां से ये टूटी थी उसी जगह से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आना शुरू किया, जब उसी जगह से रिजेक्शन लेके नीचे आना शुरू किया, फिर नीचे आई, फिर रिटेस्ट किया, फिर ये लेवल जब टूटा, यहाँ पर हम एंट्री करते, इस जगह पे आपकी ट्रेड बनती लास्ट स्विंग के साथ, 91 पॉइंट का एसएल होता करीब, और टारगेट आपका फिर 118 पॉइंट आता, और फिर आप रेट टू रेट निकल जाते। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मार्केट में कोई ट्रेड किसी तरह की बैंक निफ्टी नहीं बनी। दूसरा, जिस भाई ने यहाँ पर ये इस जगह पे ये सपोर्ट टूटने पे ट्रेड लिया होगा, अगर वो एसएल पे बैठा रहता, सपोज कीजिए वो एसएल पे बैठा रहता, ये एसएल उसका बनता लगभग 120 पॉइंट का, अगर हाँ लगभग लगभग उसका 111 पॉइंट का बना, अगर वो रेट टू रेट नहीं निकलता, सीधी सी बात है भाई, मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, अगर वो रेट टू रेट नहीं निकलता इस जगह पर ट्रेड बनने के बाद, वो रेट टू रेट नहीं निकलता इस क्लोजिंग के साथ, तो उसके पास टारगेट होता दिन भर का 161 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर भी उसको 1:2 नहीं मिलता, लगभग होता क्या, बंद होते होते फिर भी वो रेट टू रेट निकलता, फिर भी वो बैंक निफ्टी में रेट टू रेट निकलता। दोस्तों सीधा सा लॉजिक है, अगर हमको 1:1 के आसपास टारगेट दिख रहा है तो हम वहां से 1:1 से ज्यादा दिख रहा है भाई, यहाँ पर तो टारगेट देख रहे हैं 1:1 से ज्यादा, 170-65 पॉइंट आया था, वहां पर तो भाई एसएल लेने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मार्केट लगभग, देखिए मार्केट कितनी रिवर्स हो गई, मार्केट देखा जाए तो ये आपका, ये देखिए मार्केट 50% ज्यादा रिवर्स हो गई, लगभग 65-70% रिवर्स हो गई, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनी। तो दोस्तों यही हुआ आज आपका कि बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बनी। कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ये आपका सपोर्ट हो गया आज का लो, ठीक, हाई और लो मार्क कर लेते हैं, और एक आपका ये जो है सपोर्ट हम खींच के इधर ले आते हैं, कहाँ पर, ये सपोर्ट खींच के हम इस जगह ले आते हैं, ठीक। अब होगा क्या, जब यहाँ सपोज कि ये आपको दिख रहा है, अगर मार्केट 55 के नीचे जाती है तब तो हम शॉर्ट की ट्रेड करें, अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके हल्का सा पुल बैक लेके इस लेवल को जब तोड़ेगी, तो यहाँ पे एक प्रॉपर इस जगह पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर कहीं एंट्री करके यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। ये हमारा आज का सीन रहेगा, कल का सीन रहेगा, ठीक है। इसको 55,000 कर देते हैं कि सॉरी इसको लॉन्ग करना है, इसको ऊपर ही लेके चलते हैं, शॉर्ट बिलो ऑफ 55, लॉन्ग हमारा 55,000 के ऊपर ही रहे, 55,500 के ऊपर ही रहेगा भाई, सॉरी 55,300 के ऊपर लॉन्ग हमारा रहेगा, 55,300 के ऊपर, 55,300 के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग हमारा 55,300 के ऊपर रहेगा, और जो शॉर्ट हमारा होगा, शॉर्ट होगा 55,000 के नीचे। ये जोन हमारा साइडवेज जोन होगा, या हमारा ये ट्रेंड सेटअप जोन होगा, हमारा ये हमारा या तो साइडवेज जोन होगा या ट्रेंड सेटअप जोन होगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग लेवल फॉर 25 सितंबर, ठीक है ना, ये हमारे कल के लेवल लग गए, ठीक है ना। ये डे हाई, आज का डे हाई ये आ रहा है, इसको हटा के यहाँ लगा दें, खुश।
मतलब 55,500 फिर से हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहाँ से कहीं से ट्रेड बनेगी 300 से चले तो 500 के आसपास हमें रिजेक्शन मिलेगा, ट्रेड हमारी बननी चाहिए। और यहाँ कहीं से मार्केट गिर जाएगी तो फिर हमारा 55,000 का टारगेट, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ की खुलती है और सेटअप बना के इधर से ही नीचे आती है इस जगह से, तो हमारा 55,000 का टारगेट। ये जोन जो है, ये जोन अवॉइड कीजिएगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आए 55,300 के ऊपर तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। जब तक 55,300 के ऊपर क्लोजिंग ना आए 55 ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं। अरे हमें इससे क्या मतलब भाई, इससे कोई मतलब नहीं। सेंसेक्स लगा देते हैं। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स में भी दोस्तों हमने आपको एक लेवल लगा के दिया था। हमने साफ साफ बोला था भाई ये जो जोन है 81,900, 81,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। पहली कैंडल दूसरी कैंडल बिल्कुल निफ्टी की तरह, पहली कैंडल दूसरी कैंडल नीचे आती रही है। यहाँ पर इस किसी भी कैंडल ने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, पहले 3 कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर हाई और लो मार्क करते हैं। ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, रिजेक्ट होके मार्केट प्राइस फिर नीचे आ रहा है। जब मार्केट यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, इस जगह से प्राइस नीचे जा रहा है 81,900 के नीचे हमें क्या करना, शॉर्ट करना। ठीक, हमने साफ साफ बोला 81,900 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। ये देखिए ये हमने डे हाई और डे लो लगाया। हम क्या देख पा रहे, 81,900 पे ही हमारा प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। ये सेटअप जो है मार्केट यहाँ पे तोड़, इस कैंडल पे आप देख पा रहे हो, इस कैंडल पे आप देख पा रहे हो मार्केट ने ये स्विंग को तोड़ दिया है, ठीक है ना। और प्रॉपर कल के लो के नीचे भी क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड पंच हो रही है। हमारी ट्रेड कहाँ पंच हो रही है, शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे, ये हमारी ट्रेड बनी। हाँ, और हमारा एसएल लगा, ये कितना एसएल आ रहा है, 136 पॉइंट, 135 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट एसएल लेंगे, कोई उसमें वो नहीं करेंगे, 140 पॉइंट, ठीक है ना। टारगेट कितना आया भाई, टारगेट आया 1:1.2 आया, आने दो। नहीं लेना मतलब रेट टू रेट निकाल के बात करेंगे, ठीक। नीचे से जब प्राइस रिवर्स होके जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये लेवल इस लेवल से ही गिरावट आई थी, इस लेवल से गिरावट आई थी। तो इस लेवल की गिरावट के बाद मार्केट अगर हमें लॉन्ग करना तो 82 के ऊपर जाने देंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर दोबारा जब प्राइस ऊपर जाता है फिर आप देख पा रहे हो कि ये जो रेंज बन रही है, इस रेंज पे जाने के बाद फिर वापस आता है, और वापस आने के बाद इधर पे देख रही है ये डाउन आता है, देन ये कैंडल ग्रीन कैंडल रिटेस्ट करती है, फिर यहाँ पे ट्रेड बनती है। यहाँ पर आपकी दूसरी ट्रेड बन रही है, ये आपका एसएल आया कितना, 76 पॉइंट का एसएल आ रहा है। और बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही देखिए यहाँ पर टारगेट भी आपका 1:2, 1:2.5 का टारगेट आया, लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका, ये देखिए था 1:2.45 का टारगेट, 42 का टारगेट आया, ठीक है। यहाँ पर आपको 1:2 जैसे निफ्टी में मिला वैसे बैंक सेंसेक्स में भी मिल गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं। आप फटाफट से देख लेते भाई कल क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ भाई, वी वेब के अकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, वी वेब तो फिर इसमें नहीं चल रहा, मैं देखना भूल जाता हूँ रोज, क्यों क्या है, ठीक है ना। हो सकता है कि इस पे वॉल्यूम ना आता हो सेंसेक्स में, इस वजह से भी आप नहीं काम कर रहा होगा, ठीक है ना। ईएमए के अकॉर्डिंग जैसे कोई काम करता है तो ईएमए के अकॉर्डिंग भाई ये 20 ईएमए के नीचे मार्केट खुलती है, हम रिटेस्ट का वेट करते हैं, मार्केट रिटेस्ट आता है, रिटेस्ट के बाद देखिए यहाँ पे ये इस जगह पे ग्रीन कैंडल बन टच करता है, देन डाउन क्लोजिंग जो है इस कैंडल के नीचे भी अगर हम क्लोजिंग देखते हैं जहाँ से रिजेक्शन आया है, ये रिजेक्शन कैंडल बनती है, बस इसी जगह पे हम एंट्री करते हैं। ये हमारा एसएल होगा 80 पॉइंट का। टारगेट देखते हैं भाई 1:2 यहाँ पर भी आ गया, जो लोग ईएमए के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए ऊपर से नीचे आता है, ये रेड नीचे आया, देन ग्रीन ने रिटेस्ट किया, देन इस रेड ने कंफर्मेशन दे दी कि भाई यहाँ पर ट्रेड एंट्री हो सकती है। हमारा एसएल बन रहा है 123 पॉइंट का। टारगेट देखते कितना आया, फिर चेक कर लेते हैं। इस कैंडल में अगर एंट्री हो रही है हमारी लास्ट स्विंग का एसएल, ये हमारा करीब एसएल आएगा 80 पॉइंट का। हाँ, 80 पॉइंट का एसएल आ रहा है, 190 पॉइंट का टारगेट आ रहा है। सेंसेक्स में दोस्तों 1:2 के टारगेट आ गए 2 बार। अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड करते, अगर आप 50% रूल के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो, नेकर चार्ट पे काम करते हो, तो सिंगल एक हिट आपको मिला है, वो भी सेकंड ट्रेड पे। फर्स्ट ट्रेड पे आपको रेट टू रेट आपने एग्जिट किया है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हर एक इंडिकेटर में कभी कभी आपको ट्रेड किसी में लेट मिलती, किसी में ट्रेड आपको जल्दी मिलती, ठीक है ना। ये सारा हो गया। कल के लेवल लगा लेते हैं भाई, क्या हो सकता है सेंसेक्स में। सबसे पहले सेंसेक्स के लेवल 25 सितंबर कर लेते हैं।
ठीक है ना। लॉन्ग भाई हमारा 82,000 के ऊपर ही रहेगा, जब तक 82 या नीचे है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पे बैठे रहेंगे। इस रेंज को हटा देते हैं, इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया है। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग गया है। बस सीधी सी बात है भाई, 82,000 के ऊपर लॉन्ग करना है, और जो शॉर्ट करना है हमें 81,600 के नीचे। कहाँ करना है? 81, सॉरी, ये जो हमारा सपोर्ट जोन रहेगा, हाँ 81,800, 81,800 के नीचे हमें शॉर्ट ही बैठना है, 81,800 के नीचे शॉर्ट बैठना है, 81,800 के नीचे शॉर्ट बैठना है। मतलब 81,800 नीचे शॉर्ट करता है, और जो एग्रेसिव शॉर्ट होगा वो भाई 81,600 के नीचे ही होगा। इसको हाई और लो से भी मार्क कर लेते हैं भाई, 50% से भी आप देख सकते हो। ये 81,821, 81,800 के नीचे शॉर्ट है, और 81 इस जोन के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग है आपका, ठीक है। मैं तो कहूंगा भाई ये जोन अवॉइड कर दो, मैं तो कहूंगा ये जोन पूरा अवॉइड कर दो। हो सकता है आपकी कल ट्रेड ना बने, लेकिन आपका एसएल बच जाएगा 81,600 के नीचे शॉर्ट। बाकी भाई यहाँ पे कोई ट्रेड बने, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगी तो यहाँ तक का टारगेट के लिए काम करेंगे। सिंपल रूल है अपना। हाँ हाँ दोस्तों, नेकेड चार्ट पे काम कीजिए। नेकेड चार्ट पे काम करना थोड़ी सी हैबिट में आपको शुरू में दिक्कत होगी, पर नेकेड चार्ट पे काम करना ज़्यादा आसान है कंपेरिजन अदर किसी पैटर्न के। इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने तीनों ही लेवल लगा दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेस के। किसी तरह कोई कंफ्यूजन आप सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 82,000 से लेके 81,500 तक, ये 81,600 तक का जोन, नोटेड जोन रखिएगा। यहाँ कोई सेटअप बनता है या कोई हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्म या डब्ल्यू या एम फॉर्म होता है, तब हम ऊपर या नीचे के ट्रेड इस रेंज में कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। नमस्कार।